गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। यानी ये फंक्शन को हमें बताना है कि ये जी एक्स वाला जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। किसी भी आप रियल नंबर पे चेक कर लीजिए, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए। तो इसको प्रूव करते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस ही है। तो हमें किस पॉइंट को ले भी करना है? देखिए, कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम एक रियल नंबर, एनी रियल नंबर लेके, आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेके हम इसको प्रूव करते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे चेक कर रहे हैं? एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। तो इस तरीके से आपके एक ही फंक्शन है, लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही है। तो आपको x की जगह पे क्या रखना है? c माइनस एच रखना है, जहाँ पे भी x है। यानी लिमिट h टेंड टू ज़ीरो c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। ठीक, तो इस तरीके से जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा आपको? h टेंड टू ज़ीरो, यहाँ से c माइनस एच माइनस, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें से अगर c माइनस एच निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, c माइनस एच निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको? देखिए हमारे पास अगर है 1.9, तो हमने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। यानी 1.9 है तो इसमें इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, और लोवेस्ट इंटीजर देता है। ठीक है, नाम तो इसका ग्रेटेस्ट है, काम हमेशा लोवेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे अगर 0 है, 1 है, 2 है, तो ये 1.9 मान लीजिए आपके पास यहाँ है 1.9, तो इससे पहले इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 1 है, तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। और इस तरीके से अगर यहाँ पे 0.7 है तो 0.7 कहाँ आएगा? 0.7 लगभग आपके पास यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या देगा? इंटीजर देगा, यानी 0, इसका आंसर 0 देगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं 1.9 को ये लिख दूँ, यानी 2 माइनस 0.1, 2 माइनस 0.1, ये भी क्या है आपका? 1.9 ही तो है, चेक कर लीजिए आप। यानी 2 में से आप 0.9 माइनस 0.1 माइनस कीजिए, यानी 0.1, तो आपका 10 में से 1, ये 9, और ये 1.9 है। ठीक, मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? और आप बताइए 1.9 का आंसर क्या दिया है? 1 दिया है, तो इसका भी तो आंसर 1 ही देगा। यानी 2 में से कुछ चीज़ कम हो रही है तो उसका आंसर 1 दे रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 3 माइनस 0.2, यानी इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा ये 2.8 है, और 2.8 का आंसर क्या देगा आपको? 2 देगा। तो 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी 3 में से कुछ माइनस हो रहा है। उस कुछ को क्या मैं h बोल सकता हूँ? कुछ का मतलब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अगर किसी इंटीजर में से कुछ चीज़ें माइनस होती हैं, कुछ डेसिमल पॉइंट माइनस होता है, तो हमेशा एक कम वैल्यू देता है, यानी 3 में से एक कम दे रहा है। देखिए यहाँ पे 3 था तो 2 दिया, 2 था तो 1 दिया। तो इस तरीके से 3 माइनस एच है, कुछ कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या देगा? 2 माइनस 1 देगा, सॉरी 3 माइनस 1 देगा, 3 माइनस 1 देगा। लेकिन आपके पास यहाँ नंबर नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ c माइनस 1 देगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से c माइनस 1 थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ लिमिट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको,
ये तो आपको सी मिलेगा, -0, ये -c और ये प्लस आपके 1 मिलेगा। तो ये c से c कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 1 मिली हुई है। इस तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस h रख दीजिए, c प्लस h रख दीजिए, c प्लस h माइनस यहाँ पे भी c प्लस h। ठीक, देखिए ये तो आपको सेम, यहाँ से अगर मैं c प्लस h की बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h की, तो ये वैल्यू क्या देगा। जैसे हमने बताया कि 2.5 है, तो 2.5 है तो इसकी वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5। अगर यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू वही देता है, और अगर माइनस है तो एक कम वैल्यू देता है। ठीक है, अगर 2 है, 2 प्लस समथिंग है तो वो 2 ही देगा, अगर यहाँ माइनस होता तो एक कम वैल्यू देता। तो इस तरीके से यहाँ c प्लस h है तो इसका आंसर क्या देगा, c ही देगा। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 0.3 है तो इसका आंसर क्या देगा, 3 ही देगा। तो इस तरीके से c प्लस h है तो इसका आंसर क्या देगा, c देगा। इस पूरे की वैल्यू c होगी हमारी। लिमिट h टेंड टू 0 c प्लस h माइनस c। लिमिट अगर अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो देखिए ये तो पहले कट जाएगा हमारा, c से c कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पूरे का आंसर क्या देगा आपको, 0 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही क्या है आपके, नॉट इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू c यानी आप रियल नंबर में से किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप किसी एक पे अगर चेक करते, किसी एक नंबर पे यानी 1 2 3 पे, तो आपको सभी वैल्यू चेक करना पड़ता। इसलिए हमने एक आर्बिट्ररी नंबर लिया जिसको हम जनरल वैल्यू बोल सकते हैं, वो लेके हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप c की, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि उसे और अच्छे से समझाया जा सके। ओके, थैंक यू।